चेयरमैन साहब, आज जो मीटिंग हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें पास हुई हैं? बोर्ड में प्रस्ताव रखे गए, एजेंडा आपने पढ़ लिया है, एजेंडा ये दिया है इसमें तक बिंदु पास हुए, तो सब रिकॉर्डिंग आपने करी थी जी। तो सबने सबकी सहमति से सारे बिंदु पास हो गए, एक छोड़ के जी, जल मूल्य की वृद्धि का जी, बाकी सारे प्रस्ताव पास हो गए। आप देख सकते हैं कि अब जो है जितनी भी सारी चीज़ें थे, जैसे कूड़े का वाला मामला था, पार्क वाला मामला था और वेंकट हॉल वाला मामला था, सारे जो चीज़ें हैं वो पास हो गई हैं और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह जल्दी से सब काम ठीक है। मैं विधिवत मीटिंग की आरंभ करता हूं। इसमें हमारा सबसे पहला एक विशेष प्रस्ताव है महिला आरक्षण कानून के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई हेतु धन्यवाद प्रस्ताव। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने एक महिलाओं को आरक्षण दिया है और एक आदेश शासन से यह आया है कि हर सभा में, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या विधानसभा हो, मोदी जी का धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाए। उसमें हमने ये अपने एजेंडे में शामिल किया। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए महिला को आरक्षण और उन्हें सहभागी, आप देख रहे होंगे जगह जगह महिला सशक्तिकरण के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके ही अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी श्री हमारे मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है। उस आरक्षण को हमने बोर्ड में उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास कर रहे हैं। मैं आपको अभी आदेश दिखाता हूँ। ये महिला आरक्षण कानून के समर्थन में बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये महिला यशस्वी नेतृत्व में देश जिस तरह प्रगति कर रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए और आगे भी करता रहेगा, और महिलाओं द्वारा विकास का मॉडल के रूप में पूरे विश्व में हमने GST सम्मेलन में ये रखा है। तो हमने ये प्रधानमंत्री ने महिलाओं का आरक्षण वो किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को और पूरे बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव। दूसरा हमारा प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में, यहाँ हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमने जो दुकानों का आरक्षण किया था, दुकानें बनाई थी, इनमें हमने दुकानों का नियमानुसार नीलाम किया। उस नीलामी के उपरांत ये बताया गया कि इनमें आरक्षण पूरी तरह है नहीं, तो हमने अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपनी फाइल रखी। उनका आपका आरक्षण पूरा है, मगर इसमें कुछ दुकानें, 8 दुकानें जो है नीलाम होने से शेष रह गई थी, जिसमें कोई बोलीदाता नहीं आया था जी। नहीं, ये इनकम्प्लीट हैं, कुछ के पैसे जमा हो गए हैं, कुछ के रह गए हैं। जैसे ही हम उनसे कह रहे हैं अपने पैसे जमा कर दो, जो 8 दुकानें हैं जी जी, जो हमारी 5 दुकानें अनुसूचित जाति के लिए हैं, 2 अनारक्षित हैं, 1 पिछड़ा वर्ग है, जो हमारी शेष 8 दुकानें बच रही हैं, इनका हमें दोबारा नीलामी करनी है जी 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 जी। और जिनके पैसे रह गए हैं उनसे हम नोटिस दे के कहेंगे कि अपने पैसे दे के अपने दो, जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी। नंबर 3 है संचारी रोग के अंतर्गत बाइलाज बनने हैं। आप देख रहे होंगे समय समय पर कई नगर पालिकाओं ने अखबार में प्रकाशन किया है जो नए बाइलाज बन रहे हैं, जैसे कूड़ा सड़क पे न डालें या ट्राली में डालें डोर, इस तरह का एक बाइलाज बन रहा है जिसमें ये प्रावधान है बाइलाज के अंदर कि अगर कोई भी कूड़ा सड़क पे डालता पाया गया तो उस पर पेनल्टी लगेगी, या सफाई होकर गाड़ी चली गई उसके बाद उसने पुनः सड़क पे कूड़ा डाल दिया, उसके लिए बाइलाज बन रहे हैं। तो इसका बाइलाज बना के प्रकाशन होगा, इलाहाबाद से गजट पास होगा और उसके बाद ये लागू होगा। अखबार में इसका प्रकाशन होगा, 1 महीने का समय होगा, आपत्ति मांगी जाएंगी, फिर उसके बाद ये गजट होगा इलाहाबाद से, उसके बाद ये लागू होगा। जी, ये हमारे रईस भाई का बहुत अच्छा सुझाव है, हमारे रईस भाई का बहुत अच्छा सुझाव है कि सब लोग अखबार में प्रकाशन तो कराया जाए। हमारे सभासद महोदय रईस भाई ने प्रस्ताव रखा कि इसकी मनाती भी कराई जाए, शहर में लोगों को बताया भी जाए। तो हम इसे नोट कर रहे हैं और हम ये भी इसके साथ साथ प्रकाशन के साथ साथ ये व्यवस्था भी हम करेंगे।
चौथा प्रस्ताव है जल मूल्य की दरों में वृद्धि, क्योंकि शासन आदेश है 50 रुपए का और हम ले रहे हैं 15 रुपए। हमारे पास बार बार नहीं, कम तो नहीं होने का 50 इसमें वृद्धि। नंबर 5 है वेंकट हॉल का निर्माण। हमारे यहाँ चुनाव में चेयरमैन साहब ने भी ये वादा किया था और जनता की मांग भी है, सभासदों की मांग है कि यहाँ एक ऐसा वेंकट हॉल बनाया जाए जिसमें मीडियम वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग अपने बेटियों का, अपने बच्चों की शादी या कोई प्रोग्राम कर सके। उसके लिए हमने 954 नंबर खसरा नंबर छितावर रोड पे हमने चयनित किया है और इसमें जेई साहब ने हमारे इसका एस्टीमेट भी बनाया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे। तो हम इसमें अनुमानित व्यय है वो 1.30 भी हो। जी आप तक का, अगर मान लो 50 लाख में, 70 लाख में, 1 करोड़ में या 1.25 में या 1.5 में, जितने भी बढ़िया से बढ़िया बन सकता है उतना बढ़िया करके हम अपने शहर के लिए बैंक्वेट हॉल बनाएंगे। ज़मीन हमारे पास पर्याप्त है, बहुत अच्छी ज़मीन मिली है, तो उसी के हिसाब से हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि उसके 2 रास्ते हैं। एक बसी से रास्ता आ रहा है जो मुस्लिम इंटर कॉलेज से है, और एक ये अपना चिड़ियापुर वाला जो हमारा छितावर वाला ये रास्ता है, और दोनों तरफ हम उसके गेट रख देंगे, बैंक्वेट हॉल का बीचों बीच बना देंगे, इससे हमारे 2 बैंक्वेट हॉल एक ही साथ बन जाएंगे। अगर शादी उधर से बसी वालों को करनी तो उनके लिए भी शॉर्टकट है, और इधर वालों को करनी तो इधर से भी शॉर्टकट है, 2 रास्तों पर। ठीक है नहीं? हमारा प्रयास ये है कि ये आपके ही कार्यकाल में बैंक्वेट हॉल बन जाए और बोर्ड में रखा जाए। इस पर मिनिमम चार्ज आप इसमें डिसाइड करें जब बनने के बाद, जिसमें शादी वगैरह लोग कर सकें। इसके लिए हम सबके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं आप लोग। जी 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 वो जब हमारा बैंक्वेट हॉल का निर्माण शुरू होगा तो वो रोड भी उससे लिंक कर दिए। ये मुस्लिम इंटर कॉलेज वाली रोड जो है मेंबर साहब बीच में रुक गई है, इसे आगे तक कर दिया जाएगा और पूरी रोड दोबारा बना दी जाएगी। जी जी हमारे लिए। नंबर 6 है हमारे यहाँ भी कान्हा मोतीचूर पे जो हमारी गौशाला बनी है उसके निकट हमने उसका सौंदर्यीकरण किया है और ओपन जिम वहाँ लगा रहे हैं। हम तालाब का सौंदर्यीकरण किया है, ओपन जिम की वहाँ व्यवस्था हो रही है, फाउंडेशन वहाँ लग गए हैं और इंस्ट्रूमेंट आके वहाँ लग दिया जाएंगे। और आई लव केतपुर का वहाँ स्लोग लगेगा जो चेयरमैन साहब ने जिसका डिज़ाइन पता नहीं कहाँ से फ़ोटो ला के डिज़ाइन वो बनवाया है चंडीगढ़ से, तो वो हम उसी पैटर्न पे उसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जेई साहब ने वहाँ फाउंडेशन बना दिया है और तालाब का डेवलपमेंट किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत हम ये चाह रहे हैं, चेयरमैन साहब भी चाह रहे हैं और आप लोगों के सामने प्रस्ताव ये रख रहा है कि वहाँ एक बड़ा ध्वज लगाया जाए जो कि जैसा कि बिजनौर में रेलवे स्टेशन के पास लगा हुआ है, एंट्रेंस रोड है और वहाँ बहुत सुंदर लगेगा। आप लोग अगर सरपंच उस पर भी दवाई ले, ठीक ठीक ये हाँ लिख लिया मैंने। जो झंडा बना रहे हैं ना हमने मोतीचूर पे, शायद अभी आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, मोतीचूर पे हमने एक तालाब डेवलप करा है वहाँ पर बढ़िया करके, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि हमारे शहर में कोई ज़मीन ऐसी नहीं जो हम उसे पार्क बना सकें। मेन चीज़ पार्क बनता है, ज़मीन पे ही तो पार्क बनेगा, और हमें पावर नगर पालिका को किसी को भी नहीं है कि हम ज़मीन खरीद के पार्क या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो हमारे पास तालाब है, वो तालाब हमने उसको सौंदर्यीकरण कर रहे हैं उसका बढ़िया, उसमें बोर्ड भी छोड़ेंगे 4-6 बच्चों के घूमने के लिए। वहीं पे हमने ओपन जिम भी लगवा दिया, जब बच्चे वहाँ पे आए तो खेल कूद भी कर लें, सुबह बुज़ुर्ग हमारे या नौजवान साथी घूमने घामने वाले टहलने वाले वहाँ जाएँ तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लें।
और वहीं पे हम एक बड़ा झंडा लगाना चाह रहे हैं जो हमारे शहर में एंट्री पे करते हैं, एकदम बड़ा झंडा फर्स्ट क्लास लगे, तुमने देखे होंगे शहरों में जैसे लग रहे हैं। हाँ, तो वो बहुत अच्छा सुझाव है आपका मेंबर साहब। वो बहुत अच्छी जगह हो जाए घूमने घामने, शाम के टाइम बच्चों को घूमने घामने जाना है, 2-4 बोट पड़ जाएंगी तो वहाँ मनोरंजन हो जाया करेगा लोगों का इंशाल्लाह। तो इसलिए हम वहाँ झंडा भी लगाना चाह रहे हैं कि वहीं पे लगा दो, और जो आई लव किरतपुर वाला स्लोगन है वो भी उसी पे लगाया हमने, वहाँ पे बनवा दिया है, इंशाल्लाह जल्दी बन जाए। फिर उसका भी उद्घाटन तुम्हारे याद से होगा और पत्थर भी तुम्हारा ही लगेगा सबका। ठीक है। हमारा 7वां प्रस्ताव ये है कि आउटसोर्सिंग पर सफाई पे हमारे कर्मचारी रखे हुए हैं, उनका ठेका दिसंबर में पूरा हो रहा है, वो ठेका दोबारा निकालना है, रिन्यूअल हो रहा है, आदमी वही काम करेंगे, ठेका रिन्यूअल होगा। 8वां प्रस्ताव ये है एलईडी और बल्बों की खरीदारी। अभी हमारे यहाँ 12 तारीख में दिवाली का पर्व है, हमारा प्रयास ये है और चेयरमैन साहब का कि दिवाली से पूर्व हम ये एलईडी बल्ब खरीद के और दिवाली से पूर्व शहर में और मंदिरों के आसपास और जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ वहाँ इन्हें लगाया जाए। जी जो बल्ब किसी ने भी खरीदते हो वे जैसे लगा के जाते हैं तो 2 दिन में बुझा, फिर से एक कला के फिर फिर बुझा, मतलब ऐसा ध्यान रखा। जो बड़े वाले बल्ब लगा रहे हैं वो 2 दिन में लगाए हैं, या तो गारंटी वाला लगवा है, अब जिससे लेगा तो सब जो एलईडी लाइट है वो गारंटी वाली है। हमने अभी रिप्लेसमेंट कराई 300 लाइट है। एलईडी लाइट उमेंद्र 25-30 कॉफी पिलवा दो यहाँ के लिए, जल्दी लाओ ट्रे में लगा। अगला प्रस्ताव है सड़क और पाइपलाइन के प्रकरण। जो पिछली बोर्ड में आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए थे सड़कों के लिए, उस पर हमारे जेई साहब ने अथक प्रयास करके उनके एस्टीमेट बना दिए हैं। ये मेरे पास मौजूद है, लगभग सभी के एस्टीमेट बन गए हैं। ये सब एस्टीमेट कितने हैं जी साहब? ये टोटल है, इस पे लिखा हुआ है 68 एस्टीमेट है 70 के आसपास, और ये लगभग 6 करोड़ रुपए के हैं। वो भी डीपीआर के हिसाब से ये 68 एस्टीमेट हैं जो सड़कें हमारी हैं और 6 करोड़ है इनकी लागत। और ये हम वो करा के अगर किसी को एक तो ये काम होने बहुत जरूरी है। चलिए एक ही है जो पार्क वाला है वो तो उसका तो अच्छा वो उसका है बनना। अच्छा, ये हमारे राणा जी की भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रार्थना। हाँ मैं बताऊँ मोहल्ला चौहानान में हमारा तिकोना पार्क है और वो पार्क छींट अवस्था में है, उसका हमने एस्टीमेट बना लिया है। ये एस्टीमेट हमारे पास जेई साहब ने दे दिया है। ये है 6 लाख का एस्टीमेट है इसका सौंदर्यीकरण। और उसके अतिरिक्त इनकी मांग है कि उस पार्क में महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति स्थापित की जाए, उसका भी हमने एस्टीमेट ले लिया है। अगर बोर्ड की स्वीकृति हो तो पार्क का सौंदर्यीकरण करा के वहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना करा दी जाए। गाय हम उतनी तो रख सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। अब लोगों ने तो फैशन बना लिया, उनका भैया उनका काम है अब। लेकिन अगर मान लो कैपेसिटी हमारे पास 70 की है तो भैया 80 भी तो नहीं रख सकते। वो जब भी जांच करने डीएम एसडीएम आया तो एक फर्रा और दे देंगे हम पे कि तुमने 80 कैसे रख ली बताओ ना। अब यहाँ जैसे गाँव की है, अब गाँव वाले भी शहर में छोड़ जा घूम रही तो गाँव से इधर को कर दे, गाँव वाले छोड़ दें। एक बात और कहना चाह रहा भाई आलिम भाई, किरतपुर शहर हमारा मतलब थोड़ी सी कड़वी बात है, बुरा मत मानिए। सबसे बदनसीब है इस मामले में कि गौशाला का एक भी मेंबर नहीं है भाई। कन्हैया राणा किरतपुर में कोई 500 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं है। बड़ी कड़वी बात है मेरी, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ। मेरी एक मिनट मुझे पूरी बात कह लेने दो। गाय के नाम के किसी पे भी हिंदू मुसलमान पे
किसी के पास भी साल के 500 रुपए भी नहीं है। पान गुटखे के रोज 500 रुपए खर्च कर देंगे, ढेर में रोटी ढेर डाल देंगे, लेकिन एक भी शख्स के पास किसी के हमने इतने बड़े बड़े जो एड लगवा दिए, इतना शोर मचवाया कि भाई गौशाला में मेंबरशिप बना दो, लोग मेंबर बन जाए। 200-500 रुपए अगर दान में देंगे तो गाय के ही काम आने। 20 रुपए डाइट, भैया 20 रुपए डाइट सरकार देती हो, भी दिए ना दिए नहीं, अपने बोर्ड फंड से हम ये काम करते हैं। चलो हमारी तो जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब हम गाय के खाली घूमने पे शोर मचा सकते हैं, गाय के एक्सीडेंट होने पे शोर मचा सकते हैं, गाय वहाँ खड़ी हुई दिखेगी, हमें तकलीफ होगी इस बात की, तो भैया हमें इतना भी फिक्र करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम 200-500 रुपये जैसे मरे हुए तो है नहीं बिल्कुल यार, एक भी मेंबर नहीं किरतपुर शहर में, तो बड़ी शर्म की बात है। जो सबसे बड़ी शर्म की बात है, मैंने कह दिया आज वैसे कहना नहीं चाहता, लेकिन जब बात चल रही बना लो आप, हम मेंबर बनेंगे 25 के 25 तो बन गए। चलो और उसके बाद हम में जोड़ सकें। गौ रक्षा दल के कितने कर्मचारी हैं बता दो मैं तुम, जो भाजपा का मजा ले रहे हैं। मैं जो कह रहा था कड़वी इसलिए है, गौ रक्षा दल के नाम पे तो राजनीति तो चल रही है। पुलिस को तो रोब दिखाएंगे, प्रशासन को रोब दिखाएंगे कि हम गौ रक्षा दल के साहब अध्यक्ष हैं और हम उपाध्यक्ष हैं और हम मेंबर हैं साहब, हमारी सरकार है। तो भैया जब गौ रक्षा दल के तुम अध्यक्ष हो या कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, तो क्या गाय को 2 रोटी बनाने की जिम्मेदारी, खिलाने की जिम्मेदारी ना है, 1 किलो कुट्टी डालने की जिम्मेदारी ना है इनकी? तो सबसे पहले तो इन्हें बनवाओ, सबको इन्हें कहो कि सबके से देख 1000 रुपए के 100 रुपए महीना तो दे सकते हो, 50 रुपए महीना दो गाय हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 25 के 25 मिलियन हमें चाहिए गौ रक्षा दल वाले ही लोग भाई चौक करके कट्टे डालवा दो 20, 30, 50 गायों के लिए, कभी कुछ डलवा दिया, कभी कुछ डलवा दिया, यो काम करते रहे, हमें भी सहारा लगेगा, तुम्हें भी लगेगा, और अच्छा काम भी है, पुण्य का काम भी है, नेकी का काम है। तो इसकी शुरुआत भी कराओ। हमारा जितना करने का है भाई, जितनी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी, इंशाल्लाह उससे फालतू करेंगे हम, समझे नहीं, हम उससे फालतू करेंगे, हमारी आपसे कमी नहीं होगी। मैं खास करके इस बात पर ध्यान रखता हूँ, कहीं भी कोई गाय मरेगी उसका पोस्टमार्टम करा कर डिस्पोज कराता हूँ, अपनी देख मैं जमादार को लगाऊंगा, नजर रखवाता हूँ, नाले में मर गई गिर के, एक्सीडेंट में हमारी सब उठवा के उसका डिस्पोज हम बिल्कुल प्यार से कराते हैं भाई। इस बात से तो निश्चिंत रहो बिल्कुल इंशाल्लाह। मोहल्ले वाले रोटी लावेंगे, 5 गाय है, 2 बछड़े 3 गाय मेरे मोहल्ले में रहती है, वो कहनी जाती है, तो जितने भी पड़ोसी में उनकी व्यवस्था करते हैं खाने पीने की, करनी चाहिए, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो इसका बीड़ा उठाओ का नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत जरूरी है। अगर मेंबर बनेंगे यहाँ पे तो जो जितने का मेंबर बनेगा नगर पालिका, तो उसका पूरा हिसाब तुम्हें फेयर देगी बिल्कुल। भाई तुमने 100 रुपए गाय के लिए, 100 रुपए का हमने कौन सी गाय, किस गाय पे क्या खर्च करा वो हम तुम्हें बताओ। 25 मेंबर एक भी जोड़ दो, जो हम अपनी तरफ से करें वो तो कर रहे हैं, जो और एक्स्ट्रा करेंगे वो भी हम तुम्हें बताएंगे सब कुछ। नहीं देखो, कचरे पचरों के लिए तो कैमरे नहीं लग सकते, और जहाँ जरूरत है हमारे हाईवे पे कैमरे लग रहे हैं। ऐसा मेरी बात सुनो, हमारे हाईवे पे, मंडावर रोड पे, सोसाइटी पे ये कैमरे, मोतीचूर चौराहे पे, मौजमपुर अड्डे पे। अब मेरी बात सुनो मेरी, अगर हम चौराहे पे लगाएं तो कम से कम 100 चौराहे हैं, तो 100 कैमरे कैसे मैनेज कर लेंगे, कैसे चलाए जा सकते हैं? ऐसे चौराहे पे नजर तो मारो, कितनी गिरफ्त जैसे गाय बीमार गाय रोड पे घूम रही है, वो मर जाएगा, इसका कोई हमारे नगर पालिका को करते हैं। जो मरती है ना, जी जो मरती है उसका पोस्टमार्टम होता है बाकायदा और डिस्पोज कर दिया जाता है, उनका दबा दिया जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखा जाए, सड़क पड़ जाती है गाय, जैसे कोई बाहर छोड़ देता है गाय को, वही देखो जो छुट्टे गाय का हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी गौशाला में 70-71 की कैपेसिटी है,
जी लेकिन रस्सी खड़ी होगी अभी। जी अब एक कैपेसिटी है जितनी है उससे ज्यादा तो हम भी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा कम पे करेंगे। ऐसा मसला है। शौचालय सार्वजनिक शौचालय बुद्धि मोहल्ला में अच्छा ठीक है, उसका रिपेयरिंग का लिखो, शौचालय जो बुद्धि वाला सार्वजनिक है उसके गेट उसकी से रिपेयरिंग पड़े गेट हैं, में उसमें लाइट टूटे पड़े भी नहीं हो है। जाएगा लाइट लिख दो और काम कोई और बात वो हो जाएगी वो लिखो भाई। लाइट वाइट अब आ जाएगी सब लाइटें वाइटें भी सब शुरू हो जाता है। और किसी को कोई बात हो बताओ, अपने बाहर की कोई शिकायत है, कोई मसला हो किसी का, बेफिक्र होकर बेझिझक होकर बताओ। बताओ उसका गेट लगा के बंद कर दिया, हाँ उसमें कुछ करा जाए। ऐसा है उसमें हमने जो वहाँ है तुम्हारे बुद्धूपाड़े वाली जो वाल्मीकि होगा और तुम्हारा मैटर है बुद्धूपाड़े का, वो 4 दीवारी करा के हमने अपने कब्जे में तो ले ली, लेकिन उस पर हमारा सेटलमेंट ये हुआ था वाल्मीकि समाज से भी और बुद्धूपाड़े के लोगों से भी। उसे हम किसी भी चैरिटी के लिए तो दे सकते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है वहाँ पे हम उसके लिए दे सकते हैं, कोई स्कूल बना सकता है उसके लिए दे सकते हैं। हम उसमें दुकान या बैंक्वेट हॉल बिल्कुल नहीं बना सकते क्योंकि 100-150 का मेरे ख्याल से ज़मीन है वो, तो उसमें कुछ चीज़ बननी तो है नहीं, लेकिन वो मैं दूंगा उस चीज़ के लिए सिर्फ जिसमें राड़ ना हो, क्योंकि दो समाज का मामला है, हिंदू मुसलमान के बीच की जगह है। तो वहाँ गंदगी थी, लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे जिनावर बैठते हैं, जानवर भरे रहे, वो मैंने गंदगी कर दी ख़त्म, उसमें बाउंड्री लगा के उसमें गेट लगा के। और तुम्हें पता भी होगा जब से चेयरमैन नगर पालिका बनी है तब से मुद्दा था और लड़ाई भी कई बार हुई और ये मुद्दा भी सिर्फ मैंने ख़त्म करा, अल्लाह का शुक्र है। तो उसे हमने अपने अंडर में तो ले लिया, गेट तो लगा दिया उसके अंदर, लेकिन कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, कोई चैरिटी वाला हॉस्पिटल, कोई भी आता है किसी भी सामाजिक काम में वो आ सकती हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, हिंदू मुसलमान सभी को, कोई भी हो, उस काम के लिए तो मैं उसे दूंगा खोल लूँगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। ये भी फिलहाल हाँ कोशिश करेंगे हमने कह रखा है 1-2 जगह। हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वालों को भी 400 का ज़मीन दे रखी, 500 मोतीचूर पे, उनसे भी कहा हमने चाहे यहाँ शिफ्ट कर लो, लेकिन वो आ नहीं रहे, पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या मसला है उनका। बहरहाल हम कोशिश करेंगे अगर वो हॉस्पिटल यहाँ आ जाए आयुर्वेदिक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लोगों गरीबों को फ़ायदा हो, हम यहाँ ले आएंगे उसे। ना भी नहीं खुला, नहीं हमने ज़मीन दे रखी है, हमारे पास ज़मीन के लिए आए थे, हमने ज़मीन मोतीचूर पे जहाँ तालाब बनाया उसके बगल में हमने उन्हें 400 का ज़मीन दे रखी है हॉस्पिटल के लिए। और हम शेल्टर हाउस भी बनाने जा रहे हैं कीरतपुर में, इंशाल्लाह पूरे ज़िले में मेरे ख्याल से शायद पहला शेल्टर हाउस होगा जो कीरतपुर में बनने वाला है। हमने फाइल भी भेज दी, ज़मीन भी हमने दे दी, जहाँ हम बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं उसी का अगला फ्रंट जो है हमारा चितावर रोड का, उस पर फ्रंट पे हम पहले शेल्टर हाउस बनाए। शेल्टर हाउस मतलब जो बेसहारा या बेघर लोग घूमते फिरते हैं रात में इधर उधर, जिनको सोने की जगह नहीं मिलती है, सर्दी में मान लो कोई बाहर का ही आदमी आ गया, सराय या होटल तो नहीं कह सकते लेकिन सराय टाइप की वो भी बनाने जा रहे हैं हम। वो इंशाल्लाह बैंक्वेट हॉल के फ्रंट पे वो बन जाएगी और पीछे को पूरी जगह फिर बैंक्वेट हॉल में इस्तेमाल होगी। वो भी हमारा प्रस्ताव पास होगी, ठीक है नहीं, वो इंशाल्लाह उसमें आ जाएगी हमारे, तो हमारा वो भी काम होने वाला है। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, मुझे ध्यान है इसका, बिल्कुल ध्यान है। सबसे ज़्यादा शिकायत शहर से समझ गए? सुनो मेरी बात में बेटा, सुंदर हो तुम, अपने एरिया से बुड्ढी मोहल्ले में ठेली के लिए एक आदमी निकाल के दो, कहाँ से दोगे तुम जानोगे, 2 ठेली के लिए आदमी दो दोनों। और अपने शहर में देखो तुम्हारी मैं बता रहा, चारों तुम खड़ो, 1 मिनट खड़ो हो, चारों जमादार सभासद सारे बैठे हैं। तुम्हारी सबकी शिकायत इन लोगों की यही है कि सफाई वाला सफाई तो कर रहा है लेकिन पता चला उसमें ओवर भर लिया और कूड़ा गिराता चला जा रहा है, रोड पे गिरा रहे हैं। एक शिकायत यह है कि सारे मोहल्ले का कूड़ा लाए और एक जगह इकट्ठा करके और फिर चले गए अपना। तो ये बहुत तेजी से काम कराओ, इकट्ठा तो करना होगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी से, जैसे ठेली ला के डाल दी तो ट्रॉली खड़ी रहनी चाहिए, भरो और लेकर तुरंत। अब मुझे किसी का भी कोई भी वाहन अगर किसी ने डाल दिया कूड़ा कहीं भी बाहर शहर पे, तो मैं वाहन वालों को तुम्हें नहीं करने का, उन्हें नहीं कुछ करने का, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, 1 बार नोटिस दूंगा और सस्पेंड कर दूंगा। आज भरे बोर्ड के बीच में कह रहा हूँ, और किसी की भी सिफारिश नहीं सुनने का तुम्हारी। बात समझ लेना मेरे, बिल्कुल सख्त हो जाओ।
अगर किसी को हटाना पड़े भगाना पड़े तो मेरी तरफ से भगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो भी हरमजती करा भगा दो उसे, पर मुझे इसमें सख्ती चाहिए बिल्कुल, समझ लियो। और किसी की कोई सिफारिश नहीं, कोई सिफारिश तुमसे करता तो मेरा नंबर दो कि चेयरमैन साहब से कर ले बात। मुझे कर्मचारी टाइम पे, जो कर्मचारी काम कर रहा है ड्यूटी पे, ड्यूटी चाहिए और काम चाहिए मुझे उससे। मुझे रिश्तेदारी किसी से भी नहीं करनी और ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार, काम लो सबसे, समझ गए। और किसी का कोई सिफारिशी आता है तो मुझे बताओ, समझ लियो बात को। सारे मेंबरों की शिकायत है। झाड़ू वाला का काम ये है, औरतें बहुत गड़बड़ कर रही, तुमने पूरे मोहल्ले की औरतें तो भर ली कि सबको रख लो, मेरी भी रखो, मेरी भी रखो, उनसे काम भी करा लो। उनके ये चेयरमैन साहब भाई इधर सुन ले जरा, सफाई करने वाला तो नाली जितनी में झाड़ू वाली हैं सब चारों, जब सुन लो चारों के चारों, सबको टाइट करके कह दो झाड़ू की बहुत शिकायत, और झाड़ू मार के नाली में कचरा कर दे। ये एमसीडीओ का समझ लियो बात को। वो तो नाली निकाल के उन्हें प्राइवेट वाली औरतें जाते हैं, सबको कह दो सारी हटा दूंगा एक साथ में। मैं बता रहा तुम्हें, झाड़ू फिर आदमियों से लगवाऊंगा मैं। नाली में डाल दिए, सब झाड़ू लगा के और वो ये नाली चीजें निकालना चेयरमैन साहब वाला की है। होती है। मैं नहीं सुनने का भाई सिफारिश, सबके घर घर कह देना आज के चेयरमैन साहब, ये है मेन बात। और भाई बोर्ड की मीटिंग में कह दिया सबसे कि जिसकी भी औरत झाड़ू पर लगी अगर काम नहीं करने की ना, तो बिल्कुल सबको हटा दूंगा मैं, आदमी लगाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए फिर औरतें मैं साफ बात कह रहा हूँ बिल्कुल। जो पक्के हैं सरकारी रखी वो तो करते नहीं, प्राइवेट नहीं रखने का मैं एक भी औरत। मुझे काम चाहिए, ये सबकी शिकायत है। और सारा मोहल्ला इन्हें गाली बकेगा, मुझे बकेगा, तुम तो अपना काम करो, इधर को चलोगे। बस एक ही शिकायत चल रही है, इसे कंट्रोल कर लो। और गलियों में जो तुम जा रहे हैं अंदर, वो गड़बड़ कर रहे हैं कि गलियों की सफाई नहीं हो रही। गलियों में कोई दूसरा जाएगा, जब तुम्हारे एरिया 5-5 जमादार बना दिए मैंने, अब भी तुम में राट रहेगा कि यो गली मेरी और यो गली उसकी है, या अब भी कोई मसला है बंटवारे में तुम्हारे काम में। आप शिकायत दूर करो, ये गलियों पे खास करके फोकस करो, छोटी गलियों पे। एक चीज और कह रहा है, हाँ, तुम्हारी मीटिंग होती है ना, हर एक एक हफ्ते में एक बार जाके वो शिकायत कर रहा है एक बार। कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, ना कोई गाली दे। कोई वहाँ पे लेडू जी की आवाज आएगी ना, गाली देते हैं, उल्टी सीटी बोलते हैं जहाँ मीटिंग कराए। बस अब जिसकी लड़ाई होगी वो बना के मैं सस्पेंड करूंगा वहाँ पे, जो लड़ेगा वहाँ। लड़ाई झगड़ा नहीं बिल्कुल। चेयरमैन साहब जो कीस निकाली है ना, वो उठाते कि बोले गिल्ली है, उठती नहीं है, तो बताओ वो कौन लेके जाएगा। अच्छा मेन चौराहे पे सुन दो लो मेरे को, अगले दिन नाली में चली जावे वो। अरे उठती है, अरे कब उठती है भाई साहब। मेरी बात सुनो साहब, ऐसा है कि तुरंत तो नहीं उठ रही, परंतु अगली बार वाहन सुबह जब झाड़ू होती है तो झाड़ू से नीचे चली जाती, फिर वो 4 बजे निकाल दी हो तो भाई सफाई का ध्यान रखो, ठीक है, हर तरीके से। अब मैंने तुम्हें कह दिया, समझ रहे हो। सुनो भाई, इधर सुनो एक मिनट अशोक भाई, सारे सभासद सुन लो। अगर किसी भी सभासद का कहना कोई कर्मचारी नहीं मानता, तुम्हें ऐसा लगे, कहने के भी 2-3 तरीके होते हैं। एक हमने नॉर्मल कह दिया तो तुम्हें लगा भाई ये नहीं हुआ, तुमने नजरअंदाज कर दिया, वो अलग बात। और तुम किसी काम को पर्सनल कहो ये काम करना, और वो काम कोई भी कर्मचारी नहीं करता है, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, उसके नाम पूछ के लिखित में कार्रवाई करवाना, उसके खिलाफ लिख के देके एप्लीकेशन जाना, तुरंत कार्रवाई करूंगा उसको, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। नहीं, बाकी इंसानियत के नाते तुम जितना कर सकते हो उतना अपने हिसाब से तुम करते ही हो, अपने हिसाब से करो। लेकिन तुम्हें लगा बिल्कुल इसने मेरी नहीं माननी है, मेरी मुझे बिल्कुल ही समझ रहा है, तो फिर उसकी 1.5 रख के बढ़िया करके मैं बैठा, मैं खुद हटा दूंगा उसे। इनका सिर्फ ये है कि काम करो, अपना काम करके अपने घर जाओ, जो काम नहीं करेगा उसे घर ही बिठा देंगे, बस खत्म बात। ऐसा है चरण साहब, जैसे दिवाली आ रही है, कुछ गलियां ऐसी हैं जहां इमरजेंसी लाइट है, वह रोशनी हो जाए, केबल आ जाए तो वहाँ बल्ब लगवा दी जाएंगे। चेयरमैन साहब एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, ये सुअर आवारा घूमते हैं ना, वो पूरा सड़क गंदगी ज्यादा फैला देते हैं सड़क पर। जैसे नवाते में एक वो जहाँ झोड़ा पड़ा ना, वो सारा पूरा सड़क पर कर रखा है। सही कह रहे हैं। मैंने उससे कल भी कहा लड़के से, मगर तो उसने कराने प्रेम भाई, प्रेम भाई,
मना करो चाहे किसी का भी मैं एक नहीं 25 चीज है कब्रिस्तान में हर टाइम बनाने को मतलब मैं फिर मैं शिकायत नहीं करना शहर में तो नहीं शहर में कुछ ना होने शहर में नहीं है शहर में तो दिखाई नहीं देता चेयरमैन साहब लाइट भी लग रही है चेयरमैन के घर कुत्ते पकड़वाए हमने। अब उसके बाद अगले ही दिन से जो है 10 कुत्ते हमारे नए बैठे हुए हैं, पुराने कुत्ते खत्म। नहीं वो नहीं आए वापस, नए कुत्ते मुझे क्या मतलब कौन छोड़ के गया था? नए कुत्ते आ रहे हैं। जो कुत्ते ये तो इनके ऊपर नहीं बात, ये तो ले गए पकड़ के हमारे यहाँ से पुराने जो तो देखने वाली बात है कि वो क्या रहा है छोड़ कौन रहा है? मैंने आपका नहीं है। अरे हमारी नगर पालिका ने तो वो कुत्ते पकड़ के छोड़ दिए, अब हमारे नए कुत्ते आ गए वो, ये सबसे बड़ा मसला है। इससे बच्चे इतने परेशान हैं, बच्चे गली से गुजर भी नहीं रहे हमारे यहाँ। तो वो तो बोले सबको पहचान कर रहे हैं और पड़ोस वाले को हम लोग नया कुत्ता जो है वो बच्चों को बड़ों को सबको काट रहा है भौंक रहा हूँ उनको वो गंदे कुत्ते पता ही नहीं गंदे कुत्ते सब। ये नए कुत्ते कहाँ से आ रहे हैं? वो पूरे जिले में तो कुत्ते कोई पकड़े देने रहा तो कोई पकड़ता नहीं, पूरे जिले में तो भी पकड़ता है। अब इनका कहना यह है कि पुराने कुत्ते तो नजर नहीं आ रहे हैं, नए कुत्ते आ रहे हैं, तो ये कैसे आ रहे हैं नए कुत्ते? जिले से वाकिफ हो इस टाइम 3 महीने का 4 महीने के अंदर कहीं भी कुत्ते पकड़ा तो मुझे लगा कोई पकड़े ही नहीं गया तो मैंने कहीं नहीं पकड़े। अभी 2 हफ्ते पहले 2-3 हफ्ते मोहल्ला आपका जो काजियान की तरफ है, ठीक है, अहमद खेल की तरफ, वहाँ कुत्ते पकड़े गए थे 3 हफ्ते पहले। आप कह रहे हो ना 3-4 महीने से पकड़े नहीं गए। यहाँ जो कुत्ते पकड़े हैं वो लौट के आए होंगे मैं गुनहगार हूँ, नए कुत्ते को जो बाजार नहीं हूँ मैं। पकड़े किसी ने इधर छोड़ दिया किसी ने उधर ये कर किसी की काली भाई चुप जाओ समझते बात नहीं आ रही कुत्ता हमारा वाला चला जाए 4 है उस गली से 4 पकड़ा गया, सुबह को देख रहे हैं तो 6 है वो है नहीं दूसरे हैं ये समझ में बात नहीं जरूरी है बच्चों के लिए खतरा है। बड़े बाबू इस पर थोड़ा गौर फिक्र करा जा रहा है। जैसे बछड़े घूम रहे हैं बच्चों के लिए खतरा बना है, बच्चे मरे भी गए बहुत, तो इसके लिए कोई समाधान हो। कुत्तों को पकड़ा दे रहे हैं, बहुत कम हो गए, नहीं फिर आ गए पकड़े गए हमारे मोहल्ले से 10 कुत्ते साइन करा। एसी का पॉइंट एक उधर है, एक अंदर से देख लिया था, अंदर से देखा जी, अंदर से क्योंकि हमारे पास मीटिंग हॉल नहीं था और अपने लिए ऑफिस बनाऊँ, मान्य सभासदों के लिए बैठने के लिए ऑफिस बनाऊँ जिसमें हम मीटिंग कर सकें। उनके मेहनत और लगन और उनके प्रयास के बाद जल्दी करो ये करो वो करो, सब उन्होंने बड़े उससे शौक़ से ये डिज़ाइन सब पसंद बनाया, फर्नीचर आया, ये आया। आज हमारी पहली मीटिंग है बोर्ड की संपन्न होगी। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को, सभी सभासदों का नगर पालिका परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ तो पहले सभा कक्ष में इसके जहाँ हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी बिल्डिंग लगभग 90% तैयार हो गई है और इसमें हमारा विशेष योगदान हमारे ठेकेदार, हमारे बुजुर्ग भाई नौशाद अहमद साहब का रहा, उनके लिए भी। और दुख की बात यह है कि हमारे बीच हमारे जेई साहब अनुराग कमल जी जो 2015 में आए थे, 8 साल 20 दिन हमारे साथ इन्होंने काम किया। इनका स्थानांतरण हो गया बरेली के लिए। इन्हें हमने 2-3 दिन के रिक्वेस्ट के लिए रोक लिया था, आज इन्हें इसके बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये अपने नया बहुत बढ़िया इनका कार्यकाल रहा, वहाँ जाके अपना कार्यभार संभालेंगे और इन्हीं के उसमें सब हमारे पत्रकार बंधुओं को, सभासदों को और जो भी हमारे सब लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। जेई साहब का विदाई समारोह है। अब मैं
चेयरमैन साहब से अनुरोध करूँगा कि वो जय साहब को माला डाल के यहाँ से विदा करें। देखा अब मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि हमारे ठेकेदार अनुराग कमल जी का इधर आओ, ठेकेदार नौशाद भाई का हमारा स्वागत करें। नौशाद हमारे बड़े भाई हैं, बीमार चल रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ये सेहतयाब हो और हमारा मार्गदर्शन और हमारे ऊपर हाथ इनका हमेशा बना बैठो। अब मैं इस नए भवन में जो जिसके हकदार भी हैं और उन्होंने प्रयास किया 7 साल से लगे, चेयरमैन साहब का स्वागत करते, इनके अथक प्रयास से ही ये संभव हो पाया। पैसा ना होते हुए कम पैसे में हमने और ये कैसे कैसे करके से नगर पालिका में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव आता रहा है और आता धीरे धीरे और बदल भी रहा है। तो आप देख सकते हैं कीरतपुर नगर पालिका में हॉल जो है वो तैयार हुआ है। जिस तरह से कोई मीटिंग होती है, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आज उसकी ओपनिंग है। तो उससे पहले हम आपको दिखाएं कि किस तरह से आपका ये हॉल रहेगा आने वाले दिनों में। अगर जन सुनवाई वाली बात होती है या कुछ भी होता है तो नगर पालिका में इस तरह से जो हॉल है वो आपको देखने को मिलेगा और स्पेस बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ यहीं पे जैसे वॉशरूम की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध है, ये देख सकते हैं। और इसमें इसी के साथ साथ जो चेयरमैन साहब का जो रूम है जहाँ चेयरमैन साहब जन सुनवाई करेंगे वो भी यहाँ अवेलेबल है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अब जो है ये चेयरमैन साहब का रूम है। यहाँ जो है कीरतपुर की जो जन सुनवाई होगी, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये व्यवस्था। यहाँ पे चेयरमैन अब्दुल मन्नान और कीरतपुर की जनता बैठेगी आने वाले दिनों में, देख सकते हैं। ये नगर पालिका ही है कीरतपुर की, मगर अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई आपके सामने, आप देख सकते हैं। लालू भाई मेंबर है ना, तू वो कहा है जी साहब। हाँ भाई आ जाओ, कौन बना रहा हेलो, थोड़ा और पीछे हो जाओ तो बिल्डिंग आ जाएगी उस्ताद। हेलो, पीछे चलो तो। हाँ भाई, सब इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, चेयरमैन साहब के पीछे आ जाओ। थोड़ा साइड हो जाओ, साइड से साइड हो जाओ भैया, थोड़ा साइड हो जाओ। हेलो, बुला लो ना, बना लो ऐसे वी शेप में, थोड़ा वी शेप में सब आ जाएंगे। थोड़ा पीछे शादान, इन्हें पीछे के वी शेप में हो जाएंगे। डबल हाँ करो। मैदान में देखो। हाँ
पूरा खोल दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। 1 मिनट ऐसे कर, सब लोग ऐसे खड़े हो भाई, फोटो ले लो गुरु भाई, फोटो आप लोग सबका। चलो थोड़ा थोड़ा खुल जाए। आगे पीछे होते रहो, आगे पीछे सबको ले लो और आगे आ जाएंगे कोने में बुला लो सबको ले लो जिसका हाथ करीब है बिस्मिल्लाह पढ़ दो बस। यही सामने